आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। ईरान पर मुमकिन जंग से जुड़ी 3 सबसे बड़ी अहम खबरें दिखाने जा रहा हूं आपको, लिहाजा आखिर तक बने रहिएगा। पहली खबर सुनिए। आखिरकार रूस और चाइना ने अपने जंगी जहाज, अपने वॉरशिप्स ईरान की तरफ रवाना कर ही दिए। यानी अमेरिका का प्रेशर अब एक बड़ी जंग छिड़वा सकता है, या रूस और चीन की मौजूदगी अमेरिका को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो भी हुआ है उसकी टाइमिंग गजब की है। ईरान के लिए चीन और रूस की ये एंट्री बिल्कुल वैसी ही है जैसे पठान फिल्म में पठान को बचाने के लिए टाइगर की एंट्री होती है और पूरा खेल पलट जाता है। यानी जो है वो बिल्कुल किनारे वाली टाइमिंग, बिल्कुल क्रूशियल टाइमिंग पर रूस और चीन की एंट्री हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। अब फिल्मों से अलग हकीकत के पर्दे पर उतरी नई कहानी को समझ लीजिए और पूरी खबर को मैं एनालाइज करने जा रहा हूं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जंगी जमावड़ा लग गया है। 3 सुपर पावर एक लाइन में है और समंदर अचानक वॉर जोन जैसा दिखने लगा है। ये 17 फरवरी की दोपहर आई खबर है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है जिसने तस्वीर सामने रख दी है और तस्वीर ये कहती है कि ये सिर्फ एक नेवल ड्रिल की खबर नहीं है, बल्कि ये मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स का लाइव मैप है। ईरान, रशिया और चाइना अपनी डिस्ट्रॉयर, अपने वॉरशिप्स और मिलिट्री एसेट्स लेकर उस पानी में उतर रहे हैं जिसे दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ऑफिशियल लाइन ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नाम की ये ड्रिल व्यापार के समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए है, समुद्री डकैती रोकने के लिए है और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन के लिए है। लेकिन ये तो ऑफिशियल लाइन है। जमीनी सियासत कुछ और कह रही है। वो कह रही है कि ये समंदर में खिंची नई लकीर है और ये लकीर सीधे अमेरिका को दिख रही है। याद रखिएगा, जहां ड्रिल हो रही है उससे कुछ 100 समुद्री मील दूर ही अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और 7 जंगी जहाज़ों का एक बेड़ा खड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को? ये मसला बहुत बड़ा है। ये कोई ड्रिल व्रिल नहीं है, ये दूसरी तैयारी है। रूस और चाइना के इस मूव की टाइमिंग जरा पढ़िए तो। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत हो रही है, साथ ही रीजन में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट्स देखे गए आसमान पर 18 कल और नए, और एयर डिफेंस सिस्टम्स की आवाजाही तेज हो गई है, यानी अटैक और बचाव दोनों की तैयारी। ऐसे वक्त में रूस और चाइना का ईरान के साथ खुले पानी में खड़ा होना सिर्फ दोस्ती नहीं है, पोजीशनिंग है। अभी तो ड्रिल की बात आई थी, फिर क्यों ड्रिल कर ली? टाइमिंग, बार बार कहता हूं, टाइमिंग समझिए। मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर हॉर्मुज़ में प्रेशर बनेगा तो ईरान अकेला नहीं दिखेगा। भले ये तीनों मुल्क सीधे जंग में ना कूदने की बातें करें, लेकिन नेवल मौजूदगी खुद एक डिटरेंस बन जाती है। समंदर में जहाज सिर्फ हथियार नहीं लाते, वो पॉलिटिकल शील्ड भी लाते हैं, एक ढाल भी बनाते हैं। और याद रखिए, दुनिया का करीब 1/3 तेल इसी रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। बड़ा पतला सा रास्ता है समंदर का ईरान के पास। यानी यहां खड़ा हर वॉरशिप ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पर हाथ रखे खड़ा है, कहता है बताओ महंगाई बढ़ा दूं, तेल रोक दूं। दोस्तों, इस ड्रिल की एक और लेयर है, एक और मकसद है, वो है ऑयल सिक्योरिटी। ईरान पर पाबंदियां हैं, लेकिन उसका तेल पूरी तरह रुका नहीं। चाइना सबसे बड़ा खरीदार है उसके तेल का। रूस खुद एनर्जी गेम का खिलाड़ी है, लेकिन ईरान से सस्ते हथियार खरीदता है। तो अगर हॉर्मुज़ अस्थिर होता है, इंस्टेबल होता है, तो सबसे पहला झटका रूस और चाइना को लगेगा। इसलिए ये एक्सरसाइज सिर्फ मिलिट्री रिहर्सल नहीं, बल्कि सप्लाई लाइन का इंश्योरेंस भी है। ये चाइना और रूस का अपना मफाद भी है, यानी अपने हिस्से का तेल, अपने जहाज और अपने रूट, सबकी हिफाजत की लाइव तैयारी है ये ड्रिल। और यही वो जगह है जहां जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस एक हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये जंग की तैयारी है? सीधे लफ्जों में कहूं तो नहीं, लेकिन ये उस स्टेज की तैयारी है जहां हर खिलाड़ी अपनी कुर्सी मजबूत करता है। अमेरिका दबाव से डील चाहता है, ईरान डिटरेंस से स्पेस चाहता है, और रूस चाइना उस स्पेस को इंटरनेशनल कवर देना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये ड्रिल दरअसल आने वाले दिनों के पावर बैलेंस का ट्रेलर है। अगर बातचीत फेल हुई तो इसी समंदर का पानी सबसे पहले गर्म होगा, और अगर डील हुई तब भी ये नेवल ब्लॉक बताता रहेगा कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, यानी किसी एक की बपौती नहीं चलेगी। तो फिर सवाल यही है, क्या ये सिक्योरिटी एक्सरसाइज है
या एक नई कोल्ड वॉर की ओपनिंग है या उसका ओपनिंग सीन है? क्या है ये, हम देखेंगे। अब दूसरी अहम खबर सुन लीजिए। हॉर्मोज पर 24 घंटे निगरानी हो रही है। ईरान ने समंदर को किले में बदलने का दावा कर दिया है और आप चौंक जाएंगे कैसे कैसे निगरानी हो रही है। 17 फरवरी को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ ऐलान किया कि दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अब उनकी इंटेलिजेंस यूनिट 24 घंटे निगरानी कर रही है। और यह सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं बल्कि फुल स्पेक्ट्रम सर्विलांस है, यानी पानी के ऊपर, हवा में और यहां तक कि समंदर के नीचे भी हर जगह अब ईरान की नजर है। सोचिए क्या जबरदस्त निगरानी है। IRGC नेवी के कमांडर अली रजा तांगसेरी ने हॉर्मोज में चल रही एक्सरसाइज डिफेंसिव स्ट्रेंथ एंड ऑफेंसिव ऑपरेशंस फ्रॉम द पर्शियन गल्फ आइलैंड्स को ईरान की सालाना सिक्योरिटी की रिहर्सल बताया है। उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ और हॉर्मोज ईरान के लिए नेशनल ऑनर हैं, यानी ये सिर्फ मिलिट्री जोन नहीं, ईरान की इमोशनल रेड लाइन भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तांगसीरी का दावा है कि रोज 80 से ज्यादा ऑयल टैंकर यानी समंदर के बड़े बड़े वो जहाज जो तेल ले जाते हैं वो 80 से ज्यादा और कमर्शियल जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। और ईरान की ये निगरानी उन मुल्कों के लिए सिक्योर रास्ता तय करने के लिए है जो दुश्मन की कैटेगरी में नहीं आते। यहां ईरान 2 मैसेज एक साथ दे रहा है। पहला, हम रास्ता बंद करने नहीं बल्कि कंट्रोल में रखने की पोजीशन में हैं। दूसरा, अगर कोई सिक्योरिटी गेम खेला गया तो जवाब तेज मिलेगा और सीधा मिलेगा। दोस्तों यही वजह है कि IRGC की जंगी ड्रिल जो कल से शुरू हुई है उसमें नई टैक्टिक्स और नए इक्विपमेंट्स की बात बार बार दोहराई जा रही है। पूरी लाइव वॉर रिहर्सल हो रही है, गोला बारूद सब असली चल रहा है। तो ये जो नए इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये दिखाने के लिए है कि सर्विलांस सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि हमले के लिए तैयार सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एक प्लान भी है। दोस्तों अब जरा रीजनल बैकग्राउंड देखिए। अमेरिकी मिलिट्री मूवमेंट बढ़ रहा है, न्यूक्लियर बातचीत में रस्साकशी चल रही है और उसी टाइम ईरान हॉर्मोज को इनविंसिबल फोर्ट्रेस बोल रहा है। इसका मतलब साफ है, ये जो किला कह रहा है इसका मतलब साफ है कि ये डिफेंसिव स्टेटमेंट के अंदर ऑफेंसिव डिटरेंस छुपे होने का ऐलान है। हाँ, डिफेंस नहीं, हमला भी करेंगे। ईरान दुनिया को याद दिला रहा है कि दुनिया के व्यापार की गर्दन जिस पानी से गुजरती है उस पर उसकी आंख यानी ईरान की आंख हर सेकंड चौकन्नी है, गर्दन ऐठी भी जा सकती है। तो सवाल अब ये नहीं है कि निगरानी हो रही है या नहीं, सवाल ये है कि अगर इस किले के दरवाजे पर दस्तक हुई तो क्या समंदर सिर्फ ट्रेड रूट रहेगा या अगला फ्रंट लाइन बन जाएगा। और याद रखिएगा चाइना और रूस के वॉरशिप्स भी आ रहे हैं, मसला गड़बड़ है। अब एक मुश्तरका खबर के जरिए जरा हालात को समझिए चल क्या रहा है। ईरान से जंग अमेरिका के लिए महंगी भूल साबित हो सकती है, यह मैसेज अब खुलकर दिया जा रहा है। ईरानी आर्म फोर्सेस के चीफ सैयद अब्दुल रहीम मौसावी ने जब डोनाल्ड ट्रंप को यादगार सबक सिखाने की बात कही तो यह सिर्फ बयान नहीं था बल्कि एक पूरा मिलिट्री डॉक्ट्रिन सामने आ गया। ऐसा डॉक्ट्रिन जो पिछले कई सालों में मिसाइल, ड्रोन और रीजनल नेटवर्क के दम पर तैयार हुआ है। बात बिल्कुल साफ है, अब टेंशन किसी एक जगह की नहीं, पूरे गल्फ रीजन की जियोग्राफी बदल चुकी है। आज का ईरान 90 के दशक वाला ईरान नहीं है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि 12 दिन की जंग जो पिछले साल जून में हुई उसके बाद भी ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों, एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और हजारों ड्रोन्स का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ईरान अमेरिका का टकराव हुआ तो रीजन में मौजूद अमरीकी अड्डे जो ईरान की सरहद से 1000 किलोमीटर के अंदर हैं वो सीधे खतरे में आ सकते हैं, धुआं बन सकते हैं। मतलब जंग किसी लिमिटेड स्ट्राइक तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है, किसी भी हमले को रीजनल जंग में बदल देना फौरन। और ये वही इलाका है, ये वही रीजन है जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यहां आग लगी तो असर सिर्फ 2 मुल्कों तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया के व्यापार और एनर्जी मार्केट तक को झटका लगेगा। इसी वजह से ईरानी कमांड बार बार कह रहा है कि जंग की कीमत कोई भी ताकत आराम से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। असल खेल यही है, डर पैदा करना ताकि जंग को लड़ने से इनकार कर दिया जाए, जंग हो ही ना। ईरान ये दिखाना चाहता है कि हमला अब बिना नतीजे वाला ऑप्शन नहीं रहा, नतीजा मिलेगा पक्का वाला। अगर टकराव हुआ
तो उसका दायरा इतना बड़ा होगा कि जीतने वाला भी हार जैसा महसूस करेगा। सवाल अब यह है कि क्या ये सख्त लहजा जंग को रोकेगा जो ईरान से अपनाया जा रहा है सख्त लहजा, या दुनिया को यही लहजा एक खतरनाक मोड़ की तरफ धकेल देगा। ज़रा सोचिएगा। जब मैं आपसे शुरुआत में कहता हूँ कि ख़बर को आखिर तक देखिएगा तो यकीन मानिए कि मैं चाहता हूँ आप आखिर तक देखें ताकि कुछ समझ सकें। बार बार तेल का जो जिक्र कर रहा हूँ, यही वो नस है जो अब तक इस जंग को छिड़ने से रोक रही है, और यही वो नस है जिस पर ईरान का हाथ बड़ी मजबूती से रखा है। आप याद रखिए, अगर कोई खुदा न करे जंग हुई तो उसका जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा या जो सबसे बड़ा मैदान बनेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही बनेगा। ये सारा कंट्रोल वहीं के लिए, ईरान के तेल पर कब्जा करना इराक की तरह। वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर चौधरी बन के बैठना है ताकि चुंगी काट सकें, अरबों को भी झुका सकें, अपनी और मर्जी चला सकें उन पर, कतर वगैरह पर नहीं जाने देंगे जहाज़। चलो चुंगी 12 थी 24 दो। अरे बहुत लंबा खेल है, लेकिन लंबा खेल खेलने वाले को लंबा घाटा भी होता है कभी कभी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।